एक बार हनुमान जी की कुंडली में शनिदेव की 7.5 लगी। उसी समय हनुमान जी रामेश्वरम में राम सेतु के दर्शन कर रहे थे और राम नाम का चिंतन कर रहे थे। कहते हैं कि जब भी हनुमान जी ध्यान में बैठते हैं, उनके चारों ओर एक अद्भुत तेज फैल जाता है, जिसे देवता भी देख लेते हैं। इतने में शनि महाराज आ गए। हनुमान जी ने कहा, आए भगवान, कैसे आना हुआ? शनिदेव बोले, भैया अब हम बोरिया बिस्तर सब लेकर आए हैं। 7.5 साल आपके संग ही रहेंगे। हमारी 7.5 दशा लगी है, अब हम आपके साथ ही रहने वाले हैं। शनिदेव का यह स्वभाव होता है कि जब किसी पर 7.5 लगती है तो वो सीधा उसके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन यह पहला अवसर था जब वे किसी ऐसे भक्त के पास आए थे जिसके सिर पर राम जी की कृपा थी। हनुमान जी बोले, बहुत बढ़िया, बहुत दिन हो गए अकेले रहते रहते, बढ़िया है आपका साथ मिल जाएगा, आ जाओ। तो शनि महाराज बोले, आपके किस अंग में विराजूं मैं? हनुमान जी बोले, आपको जहां बढ़िया लगे वहां बैठ जाओ, लेकिन बस सिर पर मत बैठिए, वहां राम जी का स्मरण रहता है। मैं अपने श्री राम के ऊपर किसी को जगह नहीं देता, हमारे इष्ट हैं वो। यहां एक रोचक तथ्य यह है कि हनुमान जी का सिर हमेशा राम नाम के जप से तेजस्वी बना रहता है। इस कारण कोई भी ग्रह, कोई भी शक्ति उनके सिर पर टिक नहीं सकती। शनिदेव बोले, हम कहां बैठें? हनुमान जी बोले, एक काम करो, आप हमारी पूंछ पर बैठ जाओ, ये जगह खाली है, आराम से बैठिए और हवा के साथ झूलते रहिए। कहते हैं कि हनुमान जी की पूंछ में इतना अपार बल है कि लंका दहन के समय देवताओं ने भी उसकी चमक देखी थी। यही पूंछ आज शनिदेव के लिए सिंहासन बन गई। शनि महाराज पूंछ पर बैठ गए। अब हनुमान जी ने कहा, मैं अपना नित्य क्रम करने जा रहा हूं। शनिदेव ने कहा, ठीक है, आप कीजिए। हनुमान जी का नियम था कि पहले राम सेतु के दर्शन करते, फिर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते। क्योंकि हनुमान जी 1 सेकंड में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं, उनकी वेग शक्ति किसी भी देव या ग्रह से अधिक होती है। यही कारण है कि शनिदेव भी उनके साथ टिक न पाए। हनुमान जी उड़ते गए, कभी पहाड़ों पर कूद पड़े, कभी समुद्र में उतर गए, कभी आकाश में पहुंच गए, कभी पाताल में चले जाएं, कभी आकाश में तीनों लोकों के दर्शन करके आ जाएं, फिर साकेत पहुंचते, कभी अयोध्या, कभी हिमालय। जहां किसी ऋषि की तपस्या दिखी वहां प्रणाम कर लिया। हनुमान जी की गति का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, पल में यहाँ, पल में वहां। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांचलम। जहां जहां राम जी की कथा होती है, हनुमान जी एक क्षण के लिए सही लेकिन कथा में अवश्य आते हैं। ये सत्य है कि राम कथा के समय हनुमान जी का आना अनिवार्य माना जाता है। तीनों लोकों की परिक्रमा करके, पृथ्वी की परिक्रमा करके, फिर हनुमान जी ने सूची निकाली कि कहां कहां राम जी की कथा चल रही है। सारी कथाओं में गए, एक एक सेकंड के लिए। इतना उछल कूद और इतना अधिक वातावरण परिवर्तन हुआ कि सामान्य व्यक्ति अगर एक मौसम से दूसरे मौसम में जाए तो जुकाम खांसी हो जाती है। और हनुमान जी तो कभी 40 डिग्री सेल्सियस में चले जाते हैं, कभी -40 में पहुंच जाते हैं, कभी आकाश में चले जाते हैं, कभी रसातल में, पाताल में पहुंच जाते हैं। जब हनुमान जी वेग से जाते हैं तो उनकी गदा और पूंछ से अग्नि जैसी शक्ति निकलती है, जिससे वातावरण का तापमान तुरंत बदल जाता है। ये सब शनिदेव को पहली बार अनुभव हो रहा था। 7 घंटे बाद श्री हनुमान जी महाराज गंगा किनारे आकर जैसे ही बैठे, शनि महाराज लुढ़क कर गिर पड़े। खुले हाथ जोड़कर बोले, भैया नहीं रहना हमको आपके साथ, आप अकेले ही रहो, नहीं रह पाएंगे। 7 घंटे में आपने हमारी हालत ये कर दी, 7 साल में तो आप शनि पर ही शनि चढ़ा दोगे। हनुमान जी महाराज बोले, भैया देखो, एक बात हमारी सुनो, जिनके सिर पर राम ग्रह लगा हो, जिनके सिर पर कृष्ण ग्रह लगा हो, भूल करके भी वहां मत चले जाना, नहीं तो शनि की 7.5 की दशा भी उल्टी पड़ जाएगी। इस घटना के बाद शनिदेव ने स्वयं घोषित किया कि जो भी हनुमान जी की पूजा करता है, मंगलवार या शनिवार को उनका स्मरण करता है, उसके जीवन में शनि की पीड़ा बहुत कम हो जाती है। तब से ही श्री शनि महाराज कभी किसी कृष्ण भक्त पर, कभी किसी राम भक्त पर शनि ग्रह का कोई प्रभाव नहीं डालते। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखें और ऐसी ही रोचक कथाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।